रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। और सास बहू का रिश्ता तो बहुत ही नाजुक धागे की तरह होता है। कभी जरा सी बात में उलझ जाता है तो कभी समझदारी से चमक उठता है। आज की कहानी एक ऐसी ही सास की है जिसने अपनी सोच से घर को टूटने से बचा लिया। रोज का कला। एक छोटा परिवार, वृद्ध सास, उनका बेटा और बहू। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन समय के साथ बहू और सास में मनमुटाव बढ़ने लगता है। झगड़े की वजहें, छोटी छोटी बातों पर बहस, रसोई का तरीका, बच्चों की परवरिश, समय की पाबंदी। बेटा दोनों के बीच फंसा रहता है, लेकिन दोनों औरतों को समझा नहीं पाता। सास की सोच और बदलाव। एक दिन सास मंदिर जाती है और वहां एक संत की बात सुनती है। अगर तुम सुलझाना चाहो तो हर उलझन हल हो सकती है। रिश्ते की गांठ प्यार से ही खुलती है, न कि जिद से। इसके बाद सास खुद को बदलने का फैसला करती है। वह बहू को समझने लगती है, उससे उसकी पसंद नापसंद पूछती है, खाने में उसकी पसंद का ध्यान रखती है, काम में मदद देने लगती है। धीरे धीरे बहू की सोच भी बदलने लगती है। एक दिन बहू कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। बेटे को बहुत दुख होता है, लेकिन वह चुप है। तभी सास सामने आती है और बहू का हाथ पकड़ती है। बेटी, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर तू इस घर से चली गई तो मैं खुद को माँ नहीं समझ पाऊंगी। तुझे खोकर मैं हार जाऊंगी। मैंने तुझे समझने में देर की, लेकिन अब मैं हर दिन तुझे समझूंगी। बस एक मौका और दे दे मुझे। यह सुनकर बहू रो पड़ती है और गले लग जाती है। नया रिश्ता, नया जीवन। अब सास बहू एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। मिलकर त्योहार मनाना, घर सजाना और बच्चों को संभालना, सब कुछ बदल जाता है। पड़ोस में भी उनकी मिसाल दी जाती है। जब एक सास बेटी की तरह सोचने लगे और एक बहू माँ की तरह समझने लगे, तब घर स्वर्ग बन जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक सच्चाई है जो हर में लागू हो सकती है। रिश्ते बचाने के लिए सबसे पहले की जिद छोड़नी होती है। प्यार, धैर्य